हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की मैथ में बालाजी प्रकाशन से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन होते क्या हैं, इनके लिए कौन कौन से फार्मूले प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ठीक है, अभी इस पार्ट में हम सब लोग पहले देखेंगे जो कि हमारे पिछले पार्ट का छूट गया था। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी एक फंक्शन में कैसे कोई फलन जो होता है कुछ अंतराल के लिए वर्धमान तथा कुछ अंतराल के लिए ह्रासमान होता है। ठीक है, तो जैसे हम ले रहे हैं, एक फंक्शन लिए हैं f(x) इक्वल्स टू साइन एक्स का। तो हमने एक साइन एक्स का फंक्शन लिया है, तो हमको पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है। ये किसका ग्राफ है? साइन एक्स का ग्राफ है, जिसका अधिकतम मान देखो, इस ग्राफ में अधिकतम मान देखो ऊपर की तरफ कितना है, +1 रहता है। तो साइन एक्स का जो रेंज होता है वो +1 से -1 के बीच में होता है। यानी साइन एक्स में हम x की वैल्यू चाहे जो भी डालें, हमारा f(x) हमेशा 1 से -1 के बीच में ही रहता है। तो यहाँ पर ये है सबसे न्यूनतम मान ऋणात्मक दिशा में, जो कि -1 होता है। और सबको पता है इस वाले अक्ष पर मान कितना होता है, 0 अंश। तो हमको पता है ये पूरा मान कितना होता है, ये 0 से लगा करके ये 0 अंश है। ये पूरा मान कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। 180 ये भी होता है, तो ये टोटल कितने हो गए, 180 360। तो ये हुआ हमारा 180 अंश यानी पाई। ये एक 180 अंश ये भी है, तो 180 360 हो गया। और फिर 180 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फिर 180 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई। देखो यहाँ 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी एक एक पाई धीरे धीरे ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 180 ये है हमारा 0 और ये है 180, तो इसके बीच में कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ये कितना अंश होगा, ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री ऐड किया 180 हुआ, फिर 90 डिग्री ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 270 अंश। 270 का मतलब क्या होता है, 3 π/2। π/2 का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये π/2 आधा फिर ऐड किया, पाई में हो गया। और पाई में आधा ऐड करेंगे, तो पाई में आधा ऐड करने का मतलब 1 में आधा ऐड करेंगे तो 1.5 होता है, 1.5 मतलब 3/2। फिर आधा ऐड करेंगे तो फिर हो जाएगा 2। तो 2 में आधा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में आधा ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 2.5, मतलब 5 π/2। फिर 3 में आधा जोड़ेंगे तो 3.5, फिर 4, ऐसे आता है। तो अगर देखा जाए तो साइन π/2 का मान देखो यहाँ से बढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे साइन यहाँ से बढ़ना शुरू किया, यहाँ से बढ़ना शुरू किया, यहाँ तक आया। यानी 0 से π/2 तक साइन का मान देखो बढ़ रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा। x बढ़ाने पर y भी बढ़ रहा है। ये हमारा किसका मान है, ये y होता है, यानी f(x) वाला पार्ट ये होता है। और ये क्या होता है, हमारा x होता है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। इसके पीछे भी ग्राफ होता है, लेकिन उसका हमको यूज नहीं करना, हमको यहीं से मतलब है। तो यहाँ पर देखो 0 से लगा करके π/2 तक, जैसे जैसे हम x का मान कोण बढ़ा रहे हैं, हमारा मान भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन π/2 से जब हम आ रहे हैं पाई पर, तब घटा मान, फिर कहाँ तक आ रहा, घटता जा रहा, घटता जा रहा, घटता जा रहा, कहाँ तक घटा, 3 π/2। फिर 3 π/2 से बढ़ना प्रारंभ हुआ, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ा बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा, यानी 5 π/2 तक। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ अंतराल के लिए तो मान बढ़ रहा, फिर कुछ अंतराल के लिए मान घटा, फिर कुछ अंतराल के लिए मान बढ़ा, फिर कुछ अंतराल के लिए मान घटता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 0 से π/2 तक, साइन वाले ग्राफ में 0 से π/2 तक ओपन इंटरवल में ये मान होता है, बढ़ता जाता है। और फिर π/2 से लगा करके 3 π/2 तक ये मान क्या होता है, इसमें जो होता है साइन x वर्धमान होता है। क्या होता है, हमेशा वर्धमान होता है। और जब हम π/2 से लगा करके 3 π/2 तक आते हैं, π/2 से लगा करके कहाँ तक आते हैं, 3 π/2 तक, तो ये मान क्या होता जाता है, ये मान घट रहा है। और घटने का मतलब ये क्या हो गया, ह्रासमान हो गया। इंक्रीजिंग और ये
डिक्रीजिंग हुआ। अच्छा, जीरो को शामिल करना है कि नहीं? हाँ, जीरो को तो शामिल करेंगे। जीरो से लगा करके 1 तक बढ़ा, फिर 1 से लगा करके -1 ही आया, 1 से शुरू हुआ, फिर घटते घटते -1 पहुंच गया। ठीक है, तो इसमें शामिल करना है तो नहीं कि शामिल करना है। इस वाले को हम कर सकते, देखो एक अंतराल में तो हम करेंगे, दूसरे वाले में ना करिए। तो हम बढ़ते वाले में कर ले रहे हैं और घटते वाले में नहीं करेंगे। फिर अगला बढ़ते वाले में करेंगे, फिर अगला घटते वाले में नहीं करेंगे, फिर अगला बढ़ते वाले में करेंगे। तो यानी एक में बड़ा ब्रैकेट, एक में छोटा ब्रैकेट लगाना, ये इसमें शामिल करना, इसमें शामिल नहीं करना। तो ये होता है कि किसी भी एक फलन में हम देख सकते हैं यहाँ से कि किसी भी एक फलन में जो मान होते हैं वो वर्धमान और ह्रासमान दोनों हो सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = 3x + 27 यानी 27 वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है R में निरंतर वर्धमान है। तो यहाँ R मतलब x और y, x और y मतलब fx दोनों के दोनों रियल नंबर आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम इसका डिफरेंटिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x का फंक्शन है तो x में करेंगे। ठीक है, ये हम प्रूफ में लेकर के चल रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, ये f' हो जाएगा fx का डेरिवेटिव, और ये 3x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और 27 यानी 27 एक कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से हल करने पर f' कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसमें हम सबसे पहली चीज देखेंगे तो f' का चिन्ह कैसा है, जो मान आया है 3 आया उसका चिन्ह कैसा है, धनात्मक। तो सबसे पहला f' धनात्मक है। दूसरा क्या है, f' कभी भी 0 हो सकता है? कभी भी नहीं। कोई भी r, देखो x किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, x और y दोनों r को बिलोंग्स कर रहे हैं। तो r यानी रियल नंबर कोई भी यहां पर हम डालेंगे x की जगह पर, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। जब x है ही नहीं तो हम इसमें x की वैल्यू डालेंगे कहां? ये तो x की वैल्यू चाहे -1 डालेंगे तब भी f' -3 आएगा। अगर 0 डाल रहे हैं x की वैल्यू तब भी ये 3 आएगा। कुल मिलाकर के ये 0 कभी होने ही वाला नहीं है, यानी f' कभी भी 0 नहीं होगा। और x की वैल्यू हम चाहे ओवरऑल यानी सभी x बिलोंग्स कर रहे हैं R में रियल नंबर में, चाहे जो भी हम सभी x यानी रियल नंबर वाले सभी संख्या इसमें x की जगह पर डालेंगे, कोई प्रभाव नहीं होने वाला। f' 0 नहीं आएगा, ये केवल और केवल +3 ही बना रहेगा। ठीक है, यानी पॉजिटिव बना रहेगा। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः fx क्या होगा, fx R में, R मतलब जो हमारा रियल नंबर है उसमें क्या होगा, सबसे पहली चीज निरंतर, मतलब ये 0 तो होगा नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। x का मान चाहे जितना बढ़ाओ f' 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा। निरंतर वर्धमान है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब इसका 4th नंबर क्या है, 4th नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x = sin⁴x + cos⁴x अंतराल π/4 से π/2 में यानी 45 अंश से 90 अंश के बीच में वर्धमान और 0 से 45 अंश के बीच में ह्रासमान है। तो सबसे पहले हमने बताया था प्रूफ करेंगे इसे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंटिएशन करते हैं। तो डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन x का है तो x का करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो f' बराबर कितना हो जाएगा, ये पूरा x मानो और x की पावर n लगाओ तो ये बन जाएगा nx की पावर n-1 यानी 4 में से घटाएंगे 3, और इंटू x की जगह पर कौन आया था, इस पूरे को हम किसको पूरा x माने, sin x को, तो sin x का फिर से अवकलन, कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए, प्लस
यहाँ पर इस पूरे को हम मानेंगे, देखो cos x को क्या लिख सकते हैं, cos की पावर 4x को cos x का होल स्क्वायर, ये पूरा x की पावर n x की पावर n-1 करेंगे, यानी 4 में से घटाएंगे 3, और इंटू x का cos x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन। तो अब क्या होगा यहाँ से देखो, तो यहाँ से हल करेंगे तो 4 sin क्यूब x इंटू साइन एक्स का हो जाएगा अवकलन cos x इंटू एक्स का 1 प्लस 4 cos क्यूब x और इंटू cos x का माइनस साइन एक्स होता है, और इंटू इस वाले x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1। कॉमन क्या है सभी में, तो सभी में देखो यहाँ पर एक साइन है, एक साइन यहाँ पर, यहाँ एक cos है, यहाँ पर एक cos, दोनों में 4 है, 4 कॉमन, तो हम ले सकते हैं कॉमन यहाँ से 4 sin x इंटू में cos x। बचा क्या, इधर साइन कितने बचे, इधर साइन, अच्छा माइनस का चिन्ह कॉमन ले रहे हैं, अच्छा माइनस क्यों कॉमन ले रहे हैं अभी हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो जो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस बाहर लिया तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो प्लस वाला आगे लिखेंगे, तो एक cos एक साइन चला गया, कितने cos यहाँ पर बचे 2 cos स्क्वायर x, इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा और इसका चिन्ह प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, एक साइन गया एक cos गया, तो बचा क्या साइन स्क्वायर x। ये फार्मूला बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x, और ये भी फार्मूला बन जाएगा, हम 4 को तोड़ रहे हैं 2 इंटू 2 में, तो ये फार्मूला इतना बना हमारा 2 sin x इंटू cos x साइन 2x बना, और ये क्या बना था cos 2x का फार्मूला, आगे कितना है माइनस का 2 है। अब फिर से ये फार्मूला बन गया 2 cos थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, साइन 2 थीटा होता है 2, थीटा का मान कितना है 2x है, आगे चिन्ह कितना है माइनस का, हल करने पर ये कितना आ जाएगा माइनस का साइन 4x, ये फलन का डेरिवेटिव आ गया। तो साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x का अवकलन करने पर ये माइनस साइन का 4x यानी 4x आ गया। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहला चीज इसका मान धनात्मक है कि ऋणात्मक, इसको हल करने के लिए हम π/4 से लगा करके π/2 के बीच का कोई भी मान उठा करके यहाँ पर रखेंगे। तो f' में जो हमारा माइनस का साइन 4x है उसमें कौन सा अंतराल लेंगे, कौन सा अंतराल लेंगे, सबसे पहला कौन सा है क्लोज्ड इंटरवल में 45 अंश से 90 अंश। तो सबसे पहला चीज ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी इसे भी शामिल कर सकते हैं, इसे भी शामिल कर सकते हैं, और इनके बीच वालों को भी हम शामिल कर सकते हैं। तो चाहे बीच वाला शामिल करो चाहे इसी को शामिल कर लो, किसी को भी हम शामिल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से उठाएंगे π/4 तो इसे शामिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर उठाएंगे अगर हम x बराबर कहाँ पर π/4 पर चेक करेंगे इसका चिन्ह कैसा आ रहा है f' का, तो f' इज इक्वल्स टू माइनस साइन 4x का मान कितना पुट करना है π/4, तो 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, कितना बचा, कितना बचा माइनस का साइन पाई, और साइन पाई का मान कितना होता है 0, आगे चिन्ह क्या आ गया माइनस, और हमने पढ़ा 0 कभी भी ऋणात्मक धनात्मक नहीं होता है। तो f' पर हम कह सकते हैं इसका मान क्या आया है 0 आया है, इसका मान क्या आया है 0 आया है, ध्यान से समझना 0 आ रहा है, और 0 आने का मतलब हमने बताया था x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर फलन 0 आ रहा है तो निरंतर तो होना नहीं है। तो ये तो सिद्ध हो चुका फलन हमारा निरंतर नहीं है, लेकिन ये अभी भी नहीं सिद्ध हुआ कि ये वर्धमान है या ह्रासमान, क्योंकि वर्धमान के लिए कैसा साइन चाहिए होगा प्लस का, और 0 में तो कोई साइन रहता नहीं है, 0 प्लस में भी आता है माइनस में भी आता है, तो 0 का तो कोई साइन नहीं होता है। तो फलन ना तो वर्धमान जा सकता है ना ही ह्रासमान जा सकता है, ये जब 0 एग्जैक्ट पर सिद्ध करेंगे। लेकिन अभी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं तो हम उन पर और चेक करेंगे, यानी अब की बार हम चेक करेंगे x बराबर इन दोनों के बीच में, ये है 45 ये 90 है, इन दोनों के बीच में 60 अंश तो आता ही है,
तो पाई 60 अंश का मतलब π/3। तो 4 और 2 के बीच में 3 आता है, तो π/3 पर हम चेक करेंगे। तो π/3 पर जब हम चेक करेंगे तो f' का ऐसा बनेगा, माइनस का साइन कितना था f', 4x। 4x का मान कितना डालना हमको, π/3। तो 4π/3 का मान हमको निकालना है। साइन 4π/3 का मान कितना होता है, हल करेंगे तो ये 0 से लगा करके कहाँ तक गया, पाई तक, साइन धनात्मक आया। हमको 4π/3 का मतलब ये क्या होता है, पाई ये 60 हुआ, 60 का 4 से गुणा कराएंगे 240, और 240 कहाँ होता है, यहाँ तो 0 से 90 होता है। 0 से 90 अंश पहले क्वाड्रेंट में, दूसरा 90 से 180 अंश होता है, ठीक है। और तीसरा 180 से होता है 90 जोड़ो 270 होता है। और इसी ये किस क्वाड्रेंट का है, तीसरे क्वाड्रेंट का। और हमने बताया था ASTC, तीसरे क्वाड्रेंट में कौन धनात्मक है, tan है। यहाँ पर क्या, साइन है। तो साइन का मान किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट का है ये, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन वाले का मान आता है माइनस का। तो माइनस का आता है, तो आगे एक माइनस पहले से ही था और ये भी माइनस हो गया, तो यानी इसका मान क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी f' का मान धनात्मक आने वाला है। तो क्योंकि इस वाले फलन में, इस वाले अंतराल में इस फलन यानी f' का चिन्ह जो है धनात्मक भी है, और इसका मान क्योंकि 0 भी है, तो ये निरंतर तो होने वाला नहीं है, लेकिन इस प्लस की वजह से ये हमारा fx जो है वो क्या हो जाएगा, केवल और केवल वर्धमान होगा। किस अंतराल में, π/4 से लगा करके π/4 से लगा करके π/2 तक, ठीक है। ये हुआ हमारा, ठीक है। तो अगर हम ये भी वैल्यू रखेंगे π/2 तब भी 0 आएगा, तो 0 तो हमको अब लेना नहीं, हमको अब सिद्ध करना है इसके बीच का मान क्या है। ये तो 0 आ भी रहा है, क्या इसके बीच के मान धनात्मक हैं। अगर बीच के मान धनात्मक है तो ये 0 भी हो रहा है, धनात्मक भी है, तो 0 हो रहा है तो निरंतर होना नहीं है, और धनात्मक है तो इसलिए केवल क्या होगा, वर्धमान होगा। चलिए अगला देखते हैं कैसे हल करना है। तो अगला अंतराल क्या दिया गया है कि 0 से π/4 में ह्रास मान है। चलिए रख रहे हैं हम वैल्यू, यानी ये किसकी वैल्यू है, ये सभी x की वैल्यू, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है, यानी दोनों को शामिल कर सकते हैं, 0 को भी π/4 को भी। चलिए हम पहला x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं। तो f' बराबर माइनस साइन 4 इंटू एक्स का मान कितना है, 0। तो साइन 0 अंश बन गया, और साइन 0 अंश का मान क्या हो रहा है, 0। तो सबसे पहला ये तो सिद्ध हो गया कि f' 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो निरंतर वर्ड यूज होगा नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा हम अगला वाला भी रखेंगे। अगर π/4 भी इसमें रखने जाएंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और साइन पाई 180 अंश का मान 0 होता है, 0 अंश का मान 0, पाई अंश का मान 0, 2π 0 होता है, 3π 0 होता है, 4π 0 होता है, 6π 5π ये सभी 0 होते हैं साइन के लिए, ठीक है। तो ये तो 0 तब भी आने वाला है, हमको 0 नहीं लेना। अब ये 0 अंश है और ये 45 अंश है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इन बिटवीन कौन सा आता है, π/6 आता है, यानी 30 अंश तो आता ही है, हम लोग जानते हैं। तो अब की बार इन दोनों के बीच वाला कोई एक टर्म उठाएंगे 30 अंश, और 30 अंश का रेडियन मान क्या होता है, π/6। 180 को 6 से भाग कराएंगे 30 आएगा। चलिए f' का चिन्ह कैसा होने वाला, हमको चिन्ह से मतलब मान से मतलब ही नहीं है। 4 इंटू π/6, 2 × 2, 2 × 3 6, हल करने पर यह साइन 2π/3 आ गया। और साइन 2π/3 का मतलब क्या हुआ, देखो π/3 का मतलब तो 60 अंश है, 60 दूनी 120, 120 अंश का मान साइन चेक कर रहे हैं। 120 अंश का मान कौन से क्वाड्रेंट में आता है, दूसरे वाले क्वाड्रेंट में आता है।
कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 90 से 180 दूसरे वाले में आता है। और है कितना ये? 120। और हमने पढ़ा है ASTC होता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान किस में जाता है? धनात्मक जाता है। तो ये मान तो धनात्मक होने ही वाला है ये, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये मान तो पॉजिटिव जाएगा ही जाएगा, लेकिन बाहर कौन सा चिन्ह है? माइनस। और प्लस माइनस का गुणा कराने पर ये मान यानी f'(x) सदैव क्या आ जाएगा? निगेटिव आएगा, 0 से छोटा ही आएगा। अब क्योंकि f'(x) 0 के बराबर भी है और ये निगेटिव भी है, तो 0 के बराबर है, तो सबसे पहला चीज़ ये निरंतर होना नहीं है। क्योंकि ये निगेटिव है तो हम कह सकते हैं जो fx है वो ह्रास मान है, केवल और केवल ह्रास मान है। कौन से अंतराल में? ये हमारा 0 से लगा करके π/4। ये हमारा इति सिद्धम हो गया। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन fx = mod ऑफ x अंतराल 0 से इन्फाइनाइट में निरंतर वर्धमान, जबकि -∞ से 0 के बीच में ये भी खुला अंतराल है, ठीक है, निरंतर ह्रासमान है। तो मॉड ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ x के दो मान आते हैं, मॉडुलस फंक्शन के दो मान आते हैं। पहला एक तो -x आता है और दूसरा +x आता है। ये मान कब आता है? ये पॉजिटिव मान कब होने वाला है? जब x बिलोंग्स कर रहा हो कि किसके बीच में? धनात्मक। जब x धनात्मक होगा तो धनात्मक आएगा, ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक आएगा। तो इसका चिन्ह क्या होगा? 0 से बड़ा। और ये क्या होगा? इसमें x 0 से छोटा था, तभी क्या आया? इसका मान ऋणात्मक आया। अगर देखा जाए 0 से बड़ा एक नंबर लाइन खींच रहे हैं, -∞ से +∞ के बीच में, यहाँ कहीं 0 है, तो 0 से छोटा तो ये मान हुआ अंतराल हमारा, और 0 से बड़ा अंतराल ये हुआ। तो 0 से छोटा अंतराल अगर जा रहे हैं तो बाईं ओर कहाँ से? -∞ से लगा करके 0 तक, क्योंकि दोनों को नहीं शामिल करना है। तो दोनों कौन से अंतराल में आने वाले? खुले अंतराल। इनफाइनाइट नंबर तो है नहीं कोई, तो ये इस पर ये कोई संख्या तो नहीं, इसके मान के बराबर तो आ नहीं सकता, तो इसको हम क्या रखेंगे? 0। और इधर से कहाँ जाना है? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी 0 से लगा करके कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। कौन सा अंतराल? खुला अंतराल। हमेशा खुला अंतराल ही लेना है। यहाँ पर नंबर लाइन, ये रियल नंबर लाइन है, वास्तविक संख्या रेखा, -∞ से +∞ के बीच की कोई एक संख्या होती है, ठीक है। तो इसकी जगह पर 0 से छोटे है, 0 से छोटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? -∞ से 0 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बीच में x बिलोंग्स कर रहा है इसमें। 0 से बड़े वाले के लिए कौन सा अंतराल होता है? 0 से लगा करके इनफाइनाइट के बीच खुला अंतराल। अच्छा, खुला अंतराल ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। बिलोंग्स कर रहा है। तो सबसे पहला हम चेक कर रहे हैं जब x बिलोंग्स कर रहा हो -∞ से 0 के बीच में, ठीक है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं -∞ से 0, ये खुला अंतराल, छोटा वाला ब्रैकेट। तो fx का मान इसके लिए क्या है? इसके लिए fx का मान क्या है? -x, इसका डेरिवेटिव ले तो f'(x) कितना आ जाएगा? -1। अब f'(x) इसमें x देखो किस, ये वाले पूरे पोर्शन में x किसे बिलोंग्स कर रहा है? x बिलोंग्स कर रहा है -∞ से लगा करके 0 के बीच। इसके बीच की चाहे जो भी निगेटिव नंबर डालो, x का मान चाहे जो भी हम डालेंगे, क्या f'(x) 0 हो सकता है? वो तो होगा नहीं, ये तो फिक्स हो गया। f'(x) -1 आना ही है। x आप 1 डालोगे तब भी -1, 2 डालोगे भी तब भी क्योंकि ये x से फ्री है। जब x है ही नहीं इसमें तो हम डालेंगे क्या उसमें x? तो इसका मान सबसे पहला, ये f'(x) 0 तो आने वाला नहीं है, ठीक है, 0 नहीं आएगा, निरंतर शब्द जुड़ गया।
क्या इसमें एफ डैश एक्स का मान धनात्मक है? नहीं, एफ डैश एक्स का मान एक्स की हर एक वैल्यू के लिए यह -1 आ रहा है, तो इसलिए एफ डैश एक्स का जो मान है वो ऋणात्मक भी है। अब क्योंकि ये 0 भी नहीं है, ऋणात्मक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एफ एक्स निरंतर वर्ड निगेटिव मतलब 0 के बराबर नहीं है, तो निरंतर जुड़ गया, और क्योंकि ये निगेटिव है तो ये ह्रासमान होगा। ये पहला हमारा सिद्ध हो गया, ठीक है, ये सिद्ध। सेकंड हम देख रहे हैं, एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव एक्स कब लेना है? जब एक्स बिलोंग्स कर ले खुले अंतराल में 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसके बीच के लिए एक्स का मान सदैव धनात्मक होता है, 0 से बड़े वाले के लिए। डिफरेंटिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का मान कितना आ जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा +1, यानी एक्स का अवकलन 1 आया। अब क्यों एफ डैश एक्स कभी भी 0 हो सकता है? तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि सामने एक अचर संख्या है, एक्स चाहे जो भी डालो इस पर कोई प्रभाव, एफ डैश एक्स हमारा +1 ही आएगा, तो ये 0 नहीं होगा। और दूसरा एफ डैश एक्स, एक्स हम चाहे जो भी डालें इसमें, चाहे जो भी डालें 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच, ये 1 ही आ रहा है, यानी कि प्लस का ही आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो एक्स 0 नहीं, तो ये निरंतर वर्ड आ गया। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो फिर इसलिए हम कह सकते हैं ये वर्धमान है, तो अतः कह सकते हैं एफ एक्स निरंतर वर्धमान फलन है। ये हो गया इसका प्रूव्ड, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, में निरंतर वर्धमान है, यानी एक्स और एफ एक्स, एक्स और वाई दोनों के दोनों आर से बिलोंग्स कर रहे हैं, रियल नंबर ही आने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि फंक्शन x का है तो एफ एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो एफ डैश एक्स, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स होता है, ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x होगा, इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? इंटू एक्स का डेरिवेटिव, ई की पावर x का अवकलन ई की पावर x इंटू एक्स आ रहा है तो x का अवकलन, तो x का अवकलन हल करने पर कितना आएगा? x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है, और ई की पावर x का गुणा 1 से कराएंगे तो ये ई की पावर x आएगा। अब क्योंकि x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर को, उसके लिए एफ डैश एक्स सदैव कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। x बिलोंग्स टू r में एफ डैश एक्स धनात्मक आएगा। कैसे? चलिए, r तो हमको पता है सभी संख्याएं हैं, सभी हैं, केवल कौन नहीं, कोई भी संख्या माइनस की लिखी हो उस पर रूट लगा हो, केवल यही r नहीं है, बाकी सब r। ये काल्पनिक संख्या है, तो कोई भी हम संख्या ले सकते हैं, परिमेय, अपरिमेय, और प्राकृत संख्या, पूर्ण प्राकृत संख्या, और हम ले सकते हैं इंटीजर्स यानी पूर्णांक, चाहे जो भी डालें, प्लस की डालो चाहे माइनस की डालो। चलिए x का मान हम 0 ले रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं? ये 0 के बराबर आएगा, x का मान 0 रखो, एफ डैश 0 का मान देखो कितना हो रहा है, ई की पावर 0 बराबर किसी की भी पावर 0 होगी 1 आएगी। क्या इसमें कोई ऐसी वैल्यू? भाई क्योंकि हम इनफाइनाइट, x का मान रियल नंबर है, रियल नंबर होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, वो भी ओपन इंटरवल में, यानी इन दोनों को तो बराबर लेना ही नहीं, इनको लेना नहीं, इनके बीच वाली संख्या लेनी, वही r। तो माइनस इनफाइनाइट डालेंगे तब तो वो 0 आएगा, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, ई की पावर इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये तो डाल नहीं सकते, तब 0 तो आएगा नहीं एफ डैश एक्स, क्योंकि ये डाल नहीं सकते। याद रखिए ई की पावर इनफाइनाइट सदैव इनफाइनाइट होता है, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 जाता है, ये याद रखिए फार्मूला, ठीक है। तो इनफाइनाइट तो डाल नहीं सकते एक्स का मान हम, और कोई भी डाल सकते हैं, तो और कुछ भी डालेंगे, केवल एक ही मान के लिए 0 आ रहा है इनफाइनाइट के लिए, वो डाल नहीं सकते, तो कभी भी एफ डैश एक्स तो 0 तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये मान कभी 0 आने वाला है ही नहीं। दूसरा, x का मान हम चाहे जो भी डालें, चलिए पॉजिटिव नंबर डाल रहे हैं हम, x का मान 2 डाल रहे हैं,
तो ई की पावर कितना हो जाएगा 2। धनात्मक संख्या आगे चिन्ह कैसा धनात्मक, माइनस का 3 डाल रहे हैं x का मान, हम निगेटिव संख्या डाल रहे हैं तो ई की पावर -3, लेकिन आगे कैसा चिन्ह इसका प्लस, बटे में ले आओ ई की घात कितना हो जाए 3। अभी भी देख लो आगे कौन सा संख्या प्लस के लिए घात तो प्लस माइनस की, उससे हमको क्या मतलब, वो तो हम माइनस से प्लस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन आगे का चिन्ह कैसा होगा पॉजिटिव ही होगा। तो f' सदैव पॉजिटिव, और ये 0 के बराबर भी नहीं तो सबसे पहला निरंतर होगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो वर्धमान भी होगा, वर्धमान है कौन f(x), कहाँ r में, निरंतर वर्धमान है। सेकंड बिल्कुल इसी का है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = e⁻⁻x वास्तविक संख्याओं का एक कोई समुच्चय है जिसको हमने r नाम दिया है, में निरंतर ह्रासमान है। निरंतर यानी ये 0 के बराबर नहीं आने वाला है। चलिए हम डिफरेंटिएशन सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रूव में, WIT(x) यानी विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' कितना होने वाला है, e⁻x का अवकलन तो e⁻x होगा ही होगा, साथ ही साथ x की जगह पर आया कौन -x, तो -x आने वाला है। e⁻x का अवकलन e⁻x इंटू x का अवकलन इस वाले हर एक टर्म का होगा, तो -x का अवकलन, -x है ना, -x का अवकलन, -x का अवकलन -1 होता है, तो माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, और e⁻−x है। अब हम 1/, ऊपर माइनस लिखा, इसको हम बटे में लाएंगे, 1 के बटे में, तो ये मान क्या आ जाएगा पॉजिटिव f'(x). अब x का मान कुछ भी डालें, हमने अभी पढ़ा e⁻x, ये तो कभी इनफाइनाइट नहीं होगी, ये कभी ना 0 होगी, ये दोनों चीज़ें हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। जब पावर इसकी इनफाइनाइट आएगी, माइनस इनफाइनाइट आएगी, तभी एक प्रायः इनफाइनाइट 0 हो सकती है। तो पहली चीज ये तो फिक्स हो गया। अब दूसरा देखेंगे, x का मान कुछ भी डालो, आप 0 डाल दीजिए, हम 0 डाल रहे हैं। f' क्या हो रहा है -1/e⁻0, किसी की भी पावर 0 होगी 1 मान होगा, तो इसका मान -1, ये 0 तो आएगा नहीं, तो f' 0 तो आने वाला नहीं है। और दूसरा e⁻x जो है वो कभी ऋणात्मक होगा नहीं, ये तो धनात्मक ही जाने वाला है हमेशा, तो धनात्मक जाएगा, तो इसका मतलब f' का मान सदैव क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है, क्योंकि आगे चिन्ह कैसा है माइनस, और ये पूरा मान सदैव पॉजिटिव ही आएगा, चाहे जो भी वैल्यू डालो। x की पावर देखो ऊपर है, x का मान -1 रखेंगे, माइनस प्लस का 1 हो गया पॉजिटिव, आगे निगेटिव ही रहेगा, ये मान पॉजिटिव है। अब e की पावर में हम 2 रखेंगे पॉजिटिव वाला, तो माइनस का 2 e की घात -2 है, बटे में आ जाएगा e की घात 2, लेकिन चिन्ह आगे कैसा बने रहेगा माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा, और बाकी ये मान तो सदैव पावर वाले मान तो सदैव धनात्मक ही होंगे। x अगर पावर में आ रहा है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं, कोई मतलब नहीं, वो ऐसे ही लिखा है, उसे छोड़ दो, आगे वाला चिन्ह देखो बस। तो ये क्योंकि 0 होगा नहीं और ये ऋणात्मक ही बना रहेगा, x का मान हम चाहे जो भी डालेंगे ये माइनस का चिन्ह तो आने आना है। तो इसका मतलब जो f(x) फलन है हमारा वो r में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में निरंतर तो जुड़ना है, क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं, निरंतर ह्रासमान है क्योंकि ये 0 के बराबर नहीं और साथ ही साथ निगेटिव है। ये हो गया इसका प्रूफ। तो यहाँ तक कि कोई आज का पार्ट खत्म होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के सवाल देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।